जैसे हताश या निराशा जिसको कहते हैं ना, हताश हो जाना या निराशा जो मन में आ जाता है तो इंसान दब जाता है, उसे ऐसा लगता है उसके अंदर नकारात्मक विचार और ख्यालात आ जाता है। तो वो सोचता है क्या हमसे ये चीज़ हो पाएगा, हम कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा के कुछ दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इमाइल दुर्खिम तथा कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद तथा प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा है। आधुनिक पूंजीवादी समाज जिस प्रकार कार्य करते हैं वहां दोनों का एक साथ विकास सहज है। आज की जो पूंजीवादी समाज है वहां दोनों ही यानी प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवादिता दोनों का होड़ जो है वो देखने को मिलता है। यहां अत्यधिक कार्यकुशलता तथा लाभ के कमाने पर बल दिया जाता है और पूंजीवाद की मौलिक जो मान्यता है उसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे देखिए पूंजीवाद की जो मौलिक हमारे मान्यता है वो क्या क्या है। पहला है व्यापार का विस्तार। जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा ही पूंजीवादी का जो है बोलबाला बढ़ता जा रहा है या व्यक्तिवादिता का बोलबाला बढ़ रहा है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण और बढ़ती उत्पादकता। जितने ज़्यादा उत्पादन हो रहे हैं, तरह तरह के उत्पादन हो रहे हैं, तो इसको मतलब अगर हम देखें ध्यान से तो ये मूल इसका वजह बनता है, इसका जो प्राइम कॉज जिसको हम लोग कहें कि हमारे यहाँ ये जो व्यक्तिवादिता का होड़ या जो प्रतिस्पर्धा का जो होड़ है इनके वजह से हो रहे हैं, यानी इन चीजों की वजह से हो रही है। स्वधारणीय समृद्धि की ये प्रक्रियाएं पूंजीवाद के केंद्रीय विचार से बढ़ावा प्राप्त करती है। बाजार क्षेत्र में विद्यमान मुक्त प्रतिस्पर्धा में तार्किक व्यक्ति अपने लाभों को अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। जो व्यक्ति तार्किक होता है यानी जो व्यक्ति जिसके पास ये से चलाने की क्षमता है, कार्यकुशलता है, वो ज्यादातर लाभदायी बन जाता है। वो लाभदायी होता है इस होड़ में, इस दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवादी की सशक्त विचारधारा है और इस विचारधारा का तर्क है कि बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके, ज्यादा से ज्यादा कार्यकुशलता जो है सुनिश्चित हम कर सके। यानी जो कोई काम करने के लिए आ रहा है, सपोज दैट आप मान ले, लेकिन उसमें जो कुशल व्यक्ति होगा योग्यता के आधार पर उसे ही प्राथमिकता दी जाती है या दी जाएगी। बात को समझ में आया? और यही बात जो है प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फर्म बची रहे और प्रतिस्पर्धा ही यह चाहता भी है कि सर्वाधिक जो कार्यकुशल फर्म जो है यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो संस्थाएं हैं, वो बचे रहें ताकि हम वहां काम कर सकें और ऐसे जगहों को हम अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें, फायदे के लिए इस्तेमाल मतलब किया जा सके। प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि अधिकतम अंक पाने वाला छात्र अथवा बेहतरीन छात्र को प्रसिद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल सके। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें, यह प्रतिस्पर्धा ही है जिसके आधार पर, जिसमें मार्क अंक आवंटन जिसको कहते हैं ना, मार्क डिवीजन जहां पर आ जाते हैं, उसके आधार पर अच्छे कॉलेजों में एडमिशंस, दाखिला मिलना, या सबसे पहले यह सुनिश्चित करना कि किसको योग्यता के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो है योग्यता के आधार पर उसे प्राथमिकता दी जाएगी काम में, और यही तय कर देता है प्रतिस्पर्धा को, बना देता है समाज में। तो यहां पर बेहतरीन छात्र को प्रसिद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल सके और फिर बेहतरीन रोजगार प्राप्त हो सके। इन सभी स्थितियों में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। यानी इस दौड़ में बेहतरीन बनना, जो मतलब सबसे अच्छा बनना, द बेस्ट बनना, वही क्या करता है, भौतिक पुरस्कार के रूप में आपको प्राप्त होता है। और ये इसी प्रतिस्पर्धा का एक पुरस्कार है, यूं कह दे। इसी दौड़ में जिसको ये मिला है वो उसके लिए भौतिक पुरस्कार है, यानी मेटेरियलिस्टिक जो है वो मेटेरियल एक रिवार्ड है उसके लिए, जो उसे पता है कि मैं इस दौड़ में आगे जा सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति पिछड़ जाता है उसके लिए इसी प्रतिस्पर्धा के होड़ में ये जो व्यक्तिवादिता जिसको कहें, या उसी के मन में जो है इस तरह का जो नेगेटिविटी जिसको कहें, नकारात्मक विचार या ख्यालात या सोच आता है जो दब जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर इसको रखते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसको आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो बात आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं इस बात को कि एनसीईआरटी के बुक्स में जो आप पढ़ रहे हैं
विषय वस्तु तो जो पहले भी हम लोग पढ़ाते थे कॉलेज में, जो वही चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो थोड़ा विस्तारित एक कहानी के रूप में दिया गया है। प्रतिस्पर्धा, अगर मैंने पहले ही कहा कि यह कंपटीशन है, यदि जितना चीज़ अभी हम इसको यहाँ पर पढ़ाएं आपको, इसको यदि सम अप करें तो इसके अंतर्गत क्या देखने को मिला कि प्रतिस्पर्धा क्या है, एक कंपटीशन है। तो कोई भी चीज़ का, जैसे हम बोले सहयोग या संघर्ष या प्रतिस्पर्धा, तीनों को अगर हम रखें तो हर एक चीज़ का एक नेगेटिव साइड आएगा, एक पॉजिटिव साइड आएगा। प्रतिस्पर्धा अगर आप यूं कहें तो चलिए ये दौड़ में आज के इस भौतिक समाज में हमें काफ़ी आगे लेकर जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ योग्यता के आधार पर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो छटते चले जा रहे हैं। कार्य कुशलता बढ़ रहा है, हर कोई चाह रहा है कि हम उसके दौड़ में जाए, उसी का वक्त का वो हाथ पकड़कर हम आगे बढ़े। लेकिन साथ ही साथ अगर देखिए, आज अगर कोई आपको कहे कि पुराने तरीके से जो खेतीबाड़ी होते थे, जो किसान पुराने तौर तरीके से खेतीबाड़ी करते थे, आज इस नए दौड़ में उसे वहां कंपीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो शायद पिछड़ जा रहा है। मगर इसका मतलब नहीं कि खेती जो है, हार्वेस्टिंग जो है, वो खत्म हो गया है, वो आगे बढ़ चुका है, वो रफ्तार ले चुका है। मगर वैसे किसान, वो तो एक तरह से इसका फायदा भी है तो एक तरह से इसका नुकसान भी है। बात समझ में आ गया? तो कंपटीशन जहां होगा, क्योंकि आप अगर यहां दुकान खोल के बैठे हैं, बगल वाला दुकान अगर कोई वहां पर अगर नए नए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, नए नए सामान रख रहा है, नए नए चीजें वहां डाला जा रहा है, तो वो आपके निश्चित है कि वो आपके दुकान के बनस्पत वो आगे दौड़ेगा। और उस विचार में यदि आप उसको कंपीट करना चाहते हैं तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। और वहां पर आपको देखना यह पड़ेगा कि इस छोटी सी दुकान को आपको अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा, बहुत सारा चीजें वहां लगाना पड़ेंगे। हो सकता है वहां जो आपके लोग जो काम कर रहे हैं, आपके जो मतलब कार्य जो करने वाले लोग जो है, उसे और कुशल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उस दौड़ में आप कुछ ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपके लिए कुशल होंगे, तो वैसे लोग पिछड़ जाएंगे जो उस कुशलता के दौड़ में उसे कंपीट नहीं कर पाएगा। तो ये जाहिर सी बात है। तो जैसे वह बढ़ते समाजों में ये प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड, सकारात्मक चीजें भी हैं, और एक नकारात्मक साइड भी, यानी नेगेटिव साइड जिसको कहते हैं, वो भी है। तो यही है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। अब जो बची कुची चीज है उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। इसको यहीं पर सम अप कर रहे हैं और आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कहीं दिक्कत हो तो जरूर यहां मुझे डीएम करेंगे। और चलते चलते एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये पढ़ाना आपके लिए फायदेमंद हो रहा है और मेरा ये चैनल आपके लिए लाभदायी है, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। आप इसे सब्सक्राइब करें और प्रेस करें, वो आपका जो बटन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी सूचना हो आपको तुरंत मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि मैं जब आऊं तो हो सके मैं लाइव क्लास भी यहां लेना शुरू कर दूं। ऑल द बेस्ट।